सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे जो हम लोग करने वाले क्या करने वाले हैं, हिंदी 100 मार्क्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद और भी वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग सभी वीडियो को देखना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि आप लोग तैयार है कि नहीं अगला वीडियो देखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि कांटा शब्द का विशेषण होगा। कांटा जो है इसका विशेषण क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कंटीला। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कंटीला। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे क्या कह रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को दो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। क्या होगा, किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देख पाएंगे कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ग्रामीण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देख पाएंगे क्या कह रहा है कि अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है। अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है। तो 4 का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा अभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ बताना आप लोग को यहाँ पे इसी का आंसर अगर देने में इस तरह की गलती होती है बोलने में, तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, चिंता न करो उस चीज़ की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे क्या कह रहा है कि आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है। आंशिक शब्द जो है इनमें प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए ध्यान से। तो 5 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक क्या होगा, आंशिक में शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, तो एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरहरिदास। क्या होगा, नरहरिदास हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नरहरिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पाएंगे, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 7 का क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं वीर रस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख पाएंगे, सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 8 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है कि इनमें से कौन है। तो 9 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, मालती। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 10 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा जो कहाँ हो सकती है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 11 का क्या होगा, 11 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी चुनौती को झेलने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख पाएंगे, सलाम जो कहानी संग्रह के कहानीकार है कौन है इनमें से। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से क्या करा कि संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से जो कौन जो संख्यावाचक विशेषण है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी यानी 20 जो है एक गिनती है यानी संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 जो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख पर क्या कह रहा है कि लघु शब्द का विशेषण है। लघु शब्द जो है इसका विशेषण क्या है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 15 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाघव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लाघव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देख पाएंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है यानी उसके लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए क्वेश्चन 16 को। तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्मत। क्या होगा, सॉरी निर्मम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है यानी कौन समास है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो लंबोदर क्या होगा, लंबोदर समास यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सोमवार शब्द कौन संज्ञा है। सोमवार शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवाचक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिनेत्री। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 का देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी मन जोड़ योग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे कि दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दांत दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी खीस कराना। क्या होगा, खीस कारना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
22 कह रहा देख पा रहे क्या कह रहा है कि लेन देन कौन समास है, लेन देन जो कौन सा समास है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द्विंद समास। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विंद समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का देख पा रहे छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन को देखिए एक बार ध्यान से। तो 23 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बुरा हाल होना। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरा हाल होना। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख पाएंगे नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। नाखून जो ये क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर उभयलिंग, जो भी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखिए। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून जो पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 देख पा रहे हैं क्या है, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखे। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा कामायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं क्या कर रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का देख पाएंगे पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है, पीठ दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 27 का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, हार कर भाग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 का देखिए हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए ऑप्शन को। तो 28 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पछताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखो कान देना मुहावरे का अर्थ है, कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 29 को देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए ध्यान से क्या है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद आपको क्या मिलेगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी मिलेगा, यानी आनंद मनाना। क्वेश्चन नंबर 31 देख पाएंगे क्या है कि धनवान का विलोम है, धनवान जो है इस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो 31 का क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा निर्धन, धनवान का विलोम क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे 32 कह रहा है कि हस्व का विलोम है, हस्व जो है इसका विलोम क्या होगा, तो एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 32 का क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी दीर्घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि उन्नति का विलोम है, उन्नति जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम क्या होगा अवनति, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे क्या कह रहा है कि अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम है, इनमें से कौन सा अस्थावर का विलोम है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 34 का क्या होगा, 34 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जंगम, जंगम हो जाएगा। क्या होगा जंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा, देखिए ध्यान से कह रहा है कि शुष्क का विलोम है, शुष्क जो है इसका विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन को देखिए एक बार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का क्या होगा, 35 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग है, यहाँ पे जो है कौन शब्द है जो बाकी 3 से अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा 36 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भानुफल जो है बाकी तीनों से अलग है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 37 का देख पाएंगे जो शब्द पत्नी का क्या कहते हैं पर्याय न हो उसे इंगित कीजिए, जो शब्द जो है पत्नी का पर्याय न हो उसके लिए इंगित करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो पत्नी का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 37 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, यानी देहित्र। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, देहित्र। यहाँ पे पर्याय पर्यायवाची हो सकता है, हाँ पर्यायवाची मान के चलिए, जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है ना हो उसे इंगित कीजिए, तो देहित्र क्या हो जाएगा, ये नहीं है, तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देखते हैं शिव का पर्यायवाची है, शिव जो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। तो ये ऊपर वाला 36 वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का था कि कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग नहीं है, मतलब 3 कौन सा शब्द है जो जिसका पर्यायवाची यहाँ पे है दिया हुआ लेकिन किसका मतलब अलग है, तो यहाँ पे क्या बताया हम लोग को, मतलब आप लोग को क्या भानुफल ये जो है बाकी कड़ी गज और गैन सारी हाथी का पर्यायवाची तीनों, तो वो यहाँ पे क्या होगा भानुफल इसका नहीं है, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा देख पाएंगे कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रुद्र। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का देख पाएंगे कि आही का पर्यायवाची नहीं है, आही का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन को देखिए। तो 39 का क्या होगा, 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिंदूर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अनिवर्चनीय। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कर रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके लिए शब्द, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 41 से क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं क्या कहते हैं उसको कुशाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र बुद्धि वाला शायद बुद्धिमान भी कह सकते हैं, शायद आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। आज्ञाकारी समझदार आज्ञाकारी, तो कुशाग्र भी हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पे ए जब तक मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 का देख पाएंगे जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 42 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा
आयुष्मती क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, देखिए ध्यान से करा कि जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ध्यान से 43 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा यानी सौभाग्यवती, भाग्यवती। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 का देख पाएंगे, संध्या और रात्रि के बीच की बेला उसको क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो उसको क्या कहते हैं यार, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोधूली, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का पीताम्बर कर्मधारी समास जब होगा जो विग्रह होगा, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, उसके लिए शब्द कौन सा यहाँ पे ऐड होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीला अंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पीला अंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का गुण दोष का विग्रह होगा, गुण दोष का विग्रह क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो 46 का क्या होगा, 46 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुण या दोष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का देखिए, सॉरी ये हो गया बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 47 का मुक्का मुक्की में कौन समास है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सेम टाइप के और बीच में ये लगेगा हाइफन, तो उसके लिए हम लगाते हैं द्विंद समास, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा सी हो जाएगा, 47 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि क्या करा कि बैख टके में कौन समास है, बैख टके में जो कौन समास है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवयव समास, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। आगे क्वेश्चन नंबर 49 का देख पाएंगे क्या कहते हैं, भरपेट में कौन समास है, भरपेट में कौन समास है, तो देखिए 49 का क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख पाओ क्या कह रहा है कि यथा स्थान में समास है, कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 50 से क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविभाव समास, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 51 का देख पाएंगे, हार जीत किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो 51 की क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 51 का ए हो जाएगा ना गद्य गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का देख पाएंगे, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 52 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं ज्ञानेंद्रपति, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्रपति। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 का देख पाएंगे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 53 का क्या होगा, 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए यानी गाइडी मोपासा, क्या होगा गाइडी मोपासा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 का देख पाएंगे, कलर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 54 का क्या होगा, 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा अंतोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए ध्यान से करा कि क्या करा है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 55 का क्या होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी हेनरी लोपेज। क्वेश्चन नंबर 56 देख पाओ क्या करा है कि मोपांसा जो किस देश के रहने वाले थे, मोपांसा किस देश के रहने वाले थे, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 56 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फ्रांस, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 57 का देख पाएंगे, बातचीत जो शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो क्या होगा 57 का ऑप्शन, तो काफी इजी क्वेश्चन क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 61 का क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 का देख पाएंगे क्या कह रहा है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 58 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देख पाएंगे, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 59 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं क्या होगा खटकर कला, क्या होगा खटकर कला पंजाब में जो है। क्वेश्चन नंबर 60 का देख पाएंगे क्या कर रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 60 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके एग्जाम से पहले। चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, तो चलते जब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले नए वीडियो में इसी तरह के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।